हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में हम लोग ने किया था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में भी हम लोग ने जनरल फीचर्स कर लिए थे और पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग करेंगे प्लेटी हेलमेंथीज, राइट। प्लेटी हेलमेंथीज। अच्छा, प्लेट मतलब क्या होता है? जैसे आप घर में खाना खाते हो तो प्लेट में खाते हो और थाली में। तो प्लेट मतलब क्या होता है? फ्लैट। प्लेट वर्ड कहाँ के लिए यूज करते हैं? फ्लैट। और हेलमेंथीज वर्ड यूज किया करो वार्म के लिए। यानी इसमें कैसे वार्म आएंगे? फ्लैट वार्म्स। इसमें कैसे वार्म आएंगे? प्लेट का मतलब होता है, इसका मतलब निकलता है प्लेट। प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, चपटा। और हेलमेंथीज वर्ड कहीं पे भी लगाओ, इसका अर्थ निकलता है वार्म। हिंदी में बोलते क्रमी। और फ्लैट का मतलब होता है चपटा। तो बताओ इसमें चपटे क्रमी आएंगे जिनकी बॉडी चपटी होगी, फ्लैट होगी, है ना। यानी इट इंक्लूड्स फ्लैटवर्म्स। इसमें फ्लैटवर्म्स आएंगे जिनकी बॉडी ऊपर से भी चपटी होगी और नीचे से भी चपटी होगी। ऊपर का क्या मतलब है? ऊपर का मतलब है डॉर्सल भाग, यानी पृष्ठ भाग, सुना है। और ये वेंट्रल, वेंट्रल यानी अधर भाग। तो शरीर कहां से फ्लैट है? डॉर्सल से कि वेंट्रल से कि दोनों जगह से? दोनों जगह से। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ से इनका शरीर चपटा होगा, यानी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होगी। बॉडी फ्लैटेड है, पर कैसे फ्लैटेड है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, यानी शरीर ऊपर और नीचे दोनों जगह से चपटा है। यानी बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। अब उसके बाद क्या है? अब ए से हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला था? ए लेटर का यूज करेंगे और बोलेंगे एनिमल किंगडम। तो हम लोग किस किंगडम में चल रहे हैं? एनिमल किंगडम। और किंगडम से छोटा क्या होता है? फाइलम। तो इसके अंतर्गत कौन सा फाइलम आएगा? प्लेटी हेलमेंथीज आ रहा है, जिसका अर्थ हम निकाल चुके हैं। प्लेटी हेलमेंथीज का अर्थ हम निकाल चुके हैं। क्या आएंगे इसमें? फ्लैटवर्म्स। क्या आएंगे इसमें? फ्लैटवर्म्स। फिर ए के बाद क्या आता है? बी। बी से क्या याद रखना है? बॉडी प्लान। याद आया? बी से याद रखना था बॉडी प्लान, यानी शरीर में क्या प्लान होगा। तो शरीर का प्लान ये होता है, ये रहा माउथ, ये रही एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन एनस नहीं होगा तो एक हिस्सा खुला है दूसरा बंद है। और ये रहा बॉडी वॉल, ये रहा बॉडी वॉल। और बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है, बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है, यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल। इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बॉडी वॉल, यानी ये। और ये है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। एंड देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है तो सीलोम नहीं है। सीलोम नहीं है मतलब दैट इज ए सीलोमेट की सीलोमेट? ए सीलोमेट है। सीलोम का ना पाए जाना क्या कहलाता है? ए सीलोमेट। सीलोम का फॉल्स तरीके का पाए जाना क्या कहलाता है? स्यूडो सीलोमेट। और सीलोम का ट्रू तरीके से पाए जाना क्या कहलाता है? सीलोमेट। फिलहाल अभी इसमें सीलोम नहीं है, साफ दिख रहा है। याद आया कुछ? और ये क्या है? देखो एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग है, दैट इज माउथ। और माउथ ही किसकी तरह बिहेव कर रही है? एनस। ऑल्सो बिहेव एज एनस, ऑल्सो बिहेव एज एनस।
माउथ ही एनस की तरह ही बिहेव कर रही है। हमारे पास माउथ अलग है, एनस अलग है। हमारे पास डबल ओपनिंग है, एक इधर एक इधर। यहां से फूड को लेंगे, वहां से बिना पचा हुआ फूड निकाल देंगे, राइट। इनके पास ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग हो तो क्या बोलेंगे इसे? अगर एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग हो तो क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें कैसा दिख रहा है? इनकम्प्लीट दिख रहा है कि कंप्लीट? इनकम्प्लीट दिख रहा है। चलो, इस तरह के बॉडी प्लान को पता है क्या बोलते हैं? इस तरह के बॉडी प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है जिसमें एक ओपनिंग है और दूसरी ओपनिंग नहीं है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। तो बताओ इनका प्लान कैसा है बॉडी का? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक कहते ही दिमाग में क्या बात आएगी कि एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? एक ओपनिंग है, सिंगल, और दैट इज माउथ ही किसकी तरह बिहेव करेगी? एनस। माउथ ही किसकी तरह बिहेव करेगी? एनस। ठीक है ना? तो माउथ ही एनस की तरह बिहेव करेगी, याद रखिएगा। अच्छा, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। बी के बाद आता है सी। तो सी से क्या हो जाएगा? सीलोम। सी से हो जाएगा सीलोम। और सीलोम इसमें है कि नहीं देखो जरा, सीलोम है कि नहीं है? ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। और सीलोम एब्सेंट है, साफ दिख रहा है। तो बताओ सीलोम एब्सेंट है कि प्रेजेंट? जिनमें सीलोम नहीं होती हम पहले ही बोल चुके, क्या बोलेंगे उसे? ए सीलोमेट। ये ए सीलोमेट होता है, सीलोम नहीं है इनके अंदर, ए सीलोमेट ग्रुप है, राइट। चलो, सी से एक और चीज आती है, बताओ क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने ऐसे सिंबल बनाया था। सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं है इसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। कहां बनेगा? लिख देते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम एनीलिडा में बनेगा। एनीलिडा में कौन आता है? एनीलिडा में कौन आता है? आर्थ्रम या केचुआ। इतनी बातें क्लियर? नोट इट। तो अल्फाबेटिकली चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखिएगा, आज मैं 2 फाइलम पढ़ाऊंगा, 2 फाइलम या जितना भी होगा 2 ही हो पाएगा। तो 2 फाइलम में आप देखिएगा अल्फाबेटिकली ही चलेंगे। मैंने कहा था ना, द अल्फाबेट्स ऑफ बायोलॉजी, है ना। 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं हम लोगों को, ए बी सी क्लियर हो चुका है। अब सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। बढ़े? अब आएगा डी। डी से क्या होता है? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जरा देखो और बताओ, देखिए और बताइए, एब्सेंट है कि प्रेजेंट? अरे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल को ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। देखिए प्रेजेंट है, पर इनकम्प्लीट की कंप्लीट। कैसे पता चला इनकम्प्लीट? क्योंकि माउथ तो दिख रहा है लेकिन एनस, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है, राइट। एनस नहीं है। तो यहां पे देखिए क्या होता है, यानी इनकम्प्लीट होगा, साफ दिख रहा है इनकम्प्लीट है। क्यों? ये भी लिख दिया करो, क्योंकि माउथ तो है परंतु एनस नहीं है। जिनमें दोनों होगा वहां कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम लोग के पास कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? हाँ, माउथ भी है, एनस भी है। इज दैट क्लियर? और एक बात और बताओ, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक रूल सिखाया था, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी पाचन तंत्र होता है, उनमें कहां पर पाचन होता है? इस ट्यूब के अंदर। और ट्यूब के अंदर हो रहा है मतलब कोशिका के बाहर हो रहा है। तो बताओ कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो बताओ इसमें कैसा डाइजेशन होगा? जहां भी एलिमेंट्री कैनाल हो वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये रूल बनाए रखो, अंत तक काम आएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। डी के बाद क्या आता है? ई से क्या याद रखेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी बना दे तो याद रहेगा। ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी कहां आई थी? एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पहली बार बना, फर्स्ट टाइम बना, और नाम भी बताया था, फर्स्ट टाइम बना, दैट इज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल प्लेटी एल्वेंथीज में पहली बार बना ना,
नाम क्या होगा उसका, कोई नाम तो होगा, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम बहुत प्रिमिटिव है इसलिए प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रिमिटिव नेफ्रिडिया को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, नेफ्रिडिया मतलब नेफ्रिडिया जिनमें यूरिन बनेगा उसे नेफ्रिडिया कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया बन गया। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आया, एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप होगा। इंटरनल, इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल, इनमें कैसा होगा, इंटरनल टाइप होगा, राइट। एफ के बाद जी से क्या याद आता है, जर्म लेयर। शरीर कितनी लेयर से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं जर्म लेयर। इसका शरीर लिख देते हैं, पहला ऐसा फाइलम, फर्स्ट फाइलम जिनमें 3 लेयर पाई गई, जिनमें 3 जर्म लेयर पाई गई। इसके पहले कितनी थी, 2। प्लेटी हेलमिंथेस के पहले कितनी थी, 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब यहां 3 जर्म लेयर पाई गई, जिनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। और बना के बता रहा हूं, हमने एक फिगर बनवाया था आपको, ठीक है, बना के बता रहा हूं। ये एक्टोडर्म, थोड़ा मोटा कर ले, ये एक्टोडर्म, येलो कलर वाला कौन सा बना दिया, एक्टोडर्म। ये ग्रीन कलर वाला हम मान लेते हैं एंडोडर्म मान लो। इसके बीच में पिंक कलर का ये वाली लेयर मान लो, क्या नाम है इसका, दोनों के बीच में है तो क्या बुलाएंगे, मेसोडर्म। अब सबका नाम लिख देते हैं। व्हाट इज दिस, बाहर की जर्म लेयर का नाम एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर का नाम, और दोनों के बीच में, तो बताओ कितनी जर्म लेयर दिख रही है आपको, 3 जर्म लेयर दिख रही, तो क्या बुलाए, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3 और ब्लास्टिक मतलब लेयर। ब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप है। इसके पहले सारे कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। कौन सी लेयर नहीं थी, पिंक वाली, नाम क्या पिंक वाली का, मेसोडर्म। दिस इज द फर्स्ट फाइलम इन विच मेसोडर्म इज फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर। देखो कितना आसान है। तो डी से डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि हमने देखा माउथ है, एनस नहीं है, और सेल के बाहर खाना पचेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम पहली बार बन चुका है, लेकिन नाम देना जरूरी है। नाम है फ्लेम सेल, क्योंकि फ्लेम की तरह ही ये मल्टी कलर्ड होता है। उसके अलावा और क्या होगा, और इसी को प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव, प्रोटो कहीं भी लग जाए, प्रिमिटिव, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोल रहे हैं, ठीक है ना, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्लियर। जी से जर्म लेयर, पहला ऐसा फाइलम है जिसमें 3 जर्म लेयर बनी है। नया क्या बना, पिंक वाली लेयर, दैट इज मेसोडर्म, मेसोडर्म। इज दैट क्लियर। तभी हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक। जी के बाद क्या आता है, एच। पढ़े आगे, जी के बाद एच आता है। एच से याद रखा करिए हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये पाया कहां जाएगा, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। जैसे हम लोग घरों में रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं, बस ये कहीं तो रहते होंगे, तो ये कहां रहते हैं, इनके मेंबर पता है ज्यादातर हमारे शरीर में रहते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। तो मैं आपको बताऊं, मोस्टली एंडोपैरासाइट। अगर एंडोपैरासाइट है तो क्या कॉज करेंगे, डिजीज। और पैरासाइट की खास बात बताएं, पैरासाइट यानी वाह्य परजीवी है। कैसे हैं, वाह्य परजीवी।
खास बात बताता हूं, पैरासाइट की बॉडी में हुक और सकर होना चाहिए, हुक और सकर होना चाहिए, और कुछ केसेस में तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है इन सम केसेस। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सम केसेस एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, so they absorb food, so absorb food। अगर एलिमेंट्री कैनाल है एब्सेंट है तो ये भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द जनरल बॉडी सरफेस, वाया जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। और ये एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, एग्जांपल मैं बता देता हूं। दैट इज एग्जांपल होगा टेपवर्म, टीनिया सोलियम में ऐसा होता है, टीनिया यानी टेपवर्म में, टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। पीताक्रमी नाम सुना होगा हिंदी में, सुना है ना, पीताक्रमी, इसमें टीनिया इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना, टेपवर्म इसका कॉमन नेम है, पीताक्रमी हिंदी में बुलाते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती और ये एब्जॉर्ब करते हैं, पचे पचाए फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से, ये एब्जॉर्ब करते हैं बाय द जनरल बॉडी सरफेस। एच के बाद आता है क्या, आई जे के आता है, एच के बाद आई जे के, क्या करना है, इसको इजेक्ट करो, इजेक्ट करो मतलब निकाल फेंको, हिंदी में लिख देते हैं। इसका मतलब होता है हमारे अल्फाबेट से इसको निकाल फेंको। के बाद क्या आता है, एल, बोलो भाई, एल से होता है लार्वा। मैंने क्या बोला था, लार्वा तो लगभग सब में बनेगा ही बनेगा, सिर्फ फार्म में नहीं बनता, फार्म फार्मा नहीं, फर्मा में नहीं बनता। एफ से फिशेस, आर से रेप्टाइल, एम से मैमल और ए से एप्स, याद आया। तो लार्वा तो बनेगा ही बनेगा, लार्वा बनेगा ही बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लार्वा ढेर सारे बनते हैं, मैनी लार्वा बनते हैं, इसमें मैनी लार्वा बनते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक आंख लार्वा नहीं बनता, ढेर सारे लार्वा बनते हैं, सबके अंदर एक लार्वा बना, काम खत्म। इसके अंदर एक लार्वा, फिर दूसरा लार्वा, फिर तीसरा लार्वा, फिर चौथा लार्वा, मल्टीपल लार्वा बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और किसी फाइलम में ऐसा कोई खास बात नहीं होगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, जिनमें लार्वा डायरेक्ट लार्वा बनता है फिर एडल्ट बनता है, उसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट। जैसे हमारे जीवन में लार्वा नहीं बना, हम लोग डायरेक्ट ऐसे बन गए, तो बताओ हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनमें कैसा होगा, राइट। तो देख लो, आपको कहीं रटना पड़ रहा है, नहीं रटना पड़ेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एल के बाद क्या आता है, नहीं, एल से एक और चीज आएगी, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। अब मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं, रुकना, थोड़ा रफ वर्क कर लें, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, रुक जाना, लिखना स्टॉप राइटिंग। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा, तीसरा, ये और ये कजिन्स थे ना। चलो अब कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं, इतने फाइलम है ना। तो इसका लेवल, पोरीफेरा का लेवल सेल वाला, इन दोनों का लेवल सेल से एडवांस, तो इनमें कैसा होना चाहिए, ऑर्गन। और इसके बाद एसक्यूएल मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें कैसा होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम। देख लो, पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। यानी फाइलोजेनी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, व्हाट इज फाइलोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी बताया था आपको। यानी क्या, एनिमल को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ऑर्गेनाइज करना, यानी इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किया गया क्लासिफिकेशन, याद है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, फाइलोजेनी। एवोल्यूशनरी बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसी को बोलते हैं फाइलोजेनी, ठीक है।
तो देखो पोरीफेरा में सेल लेवल का, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का, प्लेटी पढ़ रहे अपन तो क्या आएगा ऑर्गन, एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इसके बाद आएगा एनिलीडा, उसमें बताओ, उसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा, फिर बताओ, और लास्ट में हम लोग आ जाएंगे उसमें बताओ। एक बार इतना एडवांस बन गया, इससे एडवांस कुछ होता ही नहीं, तो सब में वही होगा, राइट, सब में वही होगा। क्लियर, हटाओ रफ वर्क को और बताओ इसका सीधे लेवल क्या है, लेवल बताओ। ऑर्गन रेटिना पड़ेगा क्या, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल की बॉडी है, इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गन लेवल की बॉडी है। और इसके अगले ग्रुप में जाएंगे एस्केलमेंथिस में, तो किस लेवल की बॉडी होगी, ऑर्गन सिस्टम। रेटिना मना है, रेटिना नहीं है। तो हैबिटेट पता चल गया, और आईजेके को हम इजेक्ट कर दिए। एल से दो चीजें याद रखनी, लार्वा, तो लार्वा बनेगा बनेगा बनेगा, अभी सब में बनेगा, केवल फर्मा FRMA में नहीं बनेगा, ठीक है ना। और जहां नहीं बनेगा बताएंगे, और भी एक है। फिर बताया गया बॉडी का लेवल, ऑर्गन लेवल की बॉडी बन चुकी है। रेटिना नहीं है, हमने इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है। पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, और प्लेटी एल्मेंथीज में, एसके एल्मेंथीज में, एनिलीडा से लेके हम तक ऑर्गन सिस्टम। एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आता है, एम से क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी बाहर से डिवाइडेड होती है और अंदर से, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें नहीं होगा, तो होता किसमें बता दें, हिंट दिया था मैक, हिंट दिया था मैक, MAAC, एम से मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ए से एनिलीडा में होगा, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच में पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना, और हम लोगों में भी होगा। हम लोग कौन है, कॉर्डेटा, शरीर बाहर से भी डिवाइडेड होगा और अंदर से भी। ये देखो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स है, बाहर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही बाहर से, यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी, तभी तो मुड़ गया। देखो जहां जहां पे बाहर से डिवीजन है, देखो वहीं से मुड़ रहा है, जहां जहां पे डिवीजन है, देखो यहाँ पे लाइनिंग्स है, ये बॉडी के सेगमेंटेशन को दर्शा रही है। बॉडी सेगमेंटेड है हमारी भी, बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी। दिस इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इज दैट क्लियर। एम के बाद क्या आएगा, उस हिसाब से मैंने बताया कि देखो पी वर्ड कहीं आ ही नहीं रहा, एनिलीडा में बनेगा, आर्थ्रोपोडा में बनेगा, और क्या पी वर्ड आया, पी आता तो प्लेटी एल्मेंथिस डाउट होता, अब हमें डाउट है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा, क्रॉस लगाना नहीं होगा, हालांकि लिख दिया है लेकिन फिर भी क्रॉस लगा दिया कि ऐसी कंडीशन इसमें नहीं होती। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, शरीर बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइड हो जाए, खंडों में डिवाइड हो जाए, जैसे हमारा खंडों में डिवाइडेड है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसलिए कैलकुलेट भी तो यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एम के बाद एन से नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है नहीं भाई, नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेट का मेंबर है कि कॉर्डेट का। नॉन कॉर्डेट में कितने फाइलम आते हैं, 10, और कॉर्डेट में एक आता है बस, कॉर्डेट, कॉर्डेटा, कॉर्डेट में कॉर्डेटा। एन के बाद OPQ, तो हमने बताया था, इसका मतलब निकाला था, OP का मतलब ऑप्शनल, OP का मतलब, और Q का मतलब को, Q का मतलब को हटाओ, बोला था ऑप्शनल को हटाओ, यानी इस लेटर को भी हम छोड़ देंगे। Q के बाद क्या आता है याद करो, R से रेस्पिरेटरी सिस्टम, याददाश्त के लिए ये इसको याद करो, क्या है ये, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेफड़े ही तो आते हैं, तो याद रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मैंने ऐसे याद कराया था, आर और आर्थ्रोपोडा, आर से आर्थ्रोपोडा, बताओ श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा में डेवलप होगा, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा, तो याद रखिएगा फर्स्ट डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा, फर्स्ट डेवलप इन आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा की स्पेलिंग होती है ARTHRO और PODA, आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस। पढ़ चुके हो कॉकरोच में। तो यहां पहली बार डेवलप होगा, यहां पहली बार डेवलप होगा, अभी नहीं है फिलहाल। यानी कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस लगा दिया है, मतलब नहीं है। अब आर के बाद क्या आता है? आर के बाद क्या आता है? एस। एस से कितनी चीजें सिखाई थी? पहला सेक्स, इसका सेक्स होगा बाइसेक्सुअल। ज्यादातर मेंबर बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी। उभय मतलब दोनों, लिंगी मतलब लिंग। दोनों सेक्स पाए जाएंगे, एक शरीर में दोनों सेक्स पाया जाएगा। सिंबल आप बॉटनी वाले सिंबल से जानते हो, क्योंकि हमने फ्लावर के लिए बार बार बताया आपको। क्या अगर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स हो तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। सिंबल भी बनाया था। जितनी भी फैमिलीज थी सब कैसी थी? बाइसेक्सुअल। अब थोड़ी इधर उधर जो चेंज हुई हैं उनको देखते हैं, करा देंगे, पहले शेड्यूल आ जाए। सेक्स हो गया बाइसेक्सुअल, और फिर हो गई क्या? सिमेट्री। सिमेट्री यानी सम्मिति। तो कैसी सिमेट्री होगी? पहला ऐसा फाइलम है, देखो जो चीज पहली है हम पहली बार बता रहे हैं, इससे देखो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला फाइलम, दूसरा, तीसरा, अब तीसरे पे हम इसको रख रहे हैं, राइट? तो देखो यहां पे कोई सिमेट्री नहीं थी, एसिमेट्रिकल। यहां पे कैसी सिमेट्री थी? रेडियल। कहीं से भी काटो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पहला ऐसा चीज आया, पहला ऐसी चीज आई जहां पर बस बॉडी में एक ही प्लेन होगा डिवाइड करने के लिए, बाइलेटरल। अब समझ आई बात? इसमें भी देखो कुछ रटना नहीं है, हम रटते हैं वो हमारी मूर्खता है, इडियटनेस है। फिर देखो सिमेट्री कैसी हो गई उस हिसाब से। फर्स्ट फाइलम विद बाइलेटरल सिमेट्री, और ये अब इतनी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, चेंज नहीं होंगी। विद बाइलेटरल सिमेट्री, पहला ऐसा फाइलम जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। यानी शरीर को डिवाइड करने के लिए कितने प्लेन होंगे? एक ही प्लेन बस है। यहां बना तो कई सकते, पर आप एक ही लगाना, रेडियल में कई सारे होते हैं। एस के बाद क्या हो जाता है? बोला था एस के बाद क्या करना है? स्टॉप। हमारा अल्फाबेट खत्म, हमारा फाइलम भी खत्म। एग्जाम्पल नाम लीजिए, स्वाहा करिए। एग्जाम्पल है टीनिया, पढ़ा चुका हूं। क्या है टीनिया में? क्या आता है टीनिया? और सुन लो पहले साइंटिफिक नेम सारे। फैसियोला, फैसियोला। उसके बाद एक आ जाएगा प्लेनेरिया। आपको याद करना है तो सिर्फ नाम, बाकी कुछ नहीं। आपको नाम याद करना है, बाकी लॉजिक्स मैंने सारे दे दिए। आपको 1% काम करना है, 99% काम मैंने करके दे दिया। आपको केवल नाम याद रखने, बस नाम रटना पड़ेगा। नाम का कोई ट्रिक है नहीं, और बना देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमने सब करके देखा है, बना लेंगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? टीनिया टेपवर्म बहुत लोगों को याद ही होगा, क्योंकि पुराने देखा होगा। फैसियोला ये हो गया आपका टेपवर्म। फीताक्रमी ये है लिवर में रहता है, नाम क्या पड़ गया? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक ये इसकी, इसमें होता है ट्रू रीजनरेशन। याद आ रहा है? ट्रू रीजनरेशन, इसके शरीर को अगर चाहे जितने पीस में काट दो, हर एक पीस से कंप्लीट बॉडी बन जाएगी प्लेनेरिया की। याद आ रहा है कुछ? इसकी बॉडी को जितने पीस में डिवाइड करते हैं, जितने पीस में डिवाइड करें उतने नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन।
उतने नए जीव लिख दिया है। कौन सा जीव बनेगा? जिसको काट रहे हैं, प्लेनेरिया। तो ये हो गया अपना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, खत्म। इतना आसान था। फाइलम इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकते, बहुत आसान है। इसी पैटर्न को पकड़ के चलो। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है यदि शरीर को 100 पीस में काट दिया गया है तो हर 100 पीस, एक पीस से पूरा शरीर रेडी हो जाएगा। यानी अगर हमें 50 पीस में काटा गया तो 50 मैं बन जाऊंगा, है ना? तो मैं प्लेनेरिया होता, मतलब मेरे अंदर होता क्या? ट्रू रीजनरेशन। क्लियर है? अब इसको एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोग जवाब आप लोग दोगे, आप लोग नोटबुक पे रहो, मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूं, ठीक है? ये रही एनसीईआरटी। जवाब आप नोटबुक को देख के दे देना, कोई दिक्कत नहीं, उससे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। बताओ प्लेटी मतलब फ्लैट, तो फ्लैट आ गया, फ्लैट बॉडी है। और कहां से फ्लैट थी ये भी बताओ? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट थी, इसीलिए हमने इसे नाम दिया था क्या? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं ना, मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, और हम इंसानों के अंदर पाए जाएंगे या दूसरे एनिमल के अंदर रहेंगे। फ्लैटवर्म्स की सिमेट्री कैसी थी जरा देखो। पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री बनी है, इसके पहले रेडियल थी और उसके पहले एसिमेट्रिकल थी, याद आया? फिर बताओ पहला ऐसा जीव जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बना था, कौन सी नई लेयर बनी? मिजोरम। अब रटना पड़ रहा है क्या? आपको अपने नोट्स ज्यादा बेहतर लग रहे होंगे, यहां तो सब सीधे सीधे लिख दिया, रट लो जितना रट लो, है ना? फिर बताओ सिलोम थी कि नहीं थी? क्योंकि हमारा फिगर हमें याद दिला रहा है कि सिलोम नहीं थी। और कितनी ओपनिंग थी? सिंगल। नाम क्या था? तो बॉडी प्लान भी पता है अपने को, बॉडी प्लान का नाम ब्लाइंड सैक। अच्छा अभी अभी किया है, बताओ लेवल बोलो, लेवल ऑर्गन लेवल, ये देखो ऑर्गन लेवल। अच्छा हुक और सकर किसमें थे? पैरासिटिक फॉर्म में ना। हुक और सकर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। नॉर्मल लोगों में तो होते नहीं, हम लोग पैरासाइट नहीं है, हमारे पास ना हुक है और ना सकर है ना? शक्कर है पर सकर नहीं, नहीं। कह रहे कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट यानी भोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। किसकी बात कर रहा है? लिखाया था स्पेशली, वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखाया था, देखो चेक करो। टेप फॉर्म, टेप फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखाया है, लिखा है टेप फॉर्म, टेप फॉर्म। अच्छा इनके अंदर स्पेशल सेल बन गई थी, याद करो कौन सी बात कर रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा है। नाम क्या था? फ्लेम सेल का दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया, विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा और फिर बोलोगे सर आपकी ये लाइन तो छूट गई, नहीं छूटी है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पढ़ाया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम होता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी शरीर में पानी और नमक को संतुलित करना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड सेकेंडरी काम होता है क्या? बॉडी से कचरा निकाल देना, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, ये इसका सेकेंडरी काम होता है। तो ये बात कोई नई नहीं है हमारे लिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में। सेक्स आर नॉट सेपरेट, सर ये नहीं लिखा है आपने, बाइसेक्सुअल लिखाया है और सिंबल भी बनाया था। मेल भी उसी बॉडी में था, फीमेल भी उसी बॉडी में थी, और हर्माफ्रोडाइट भी बोला था, और उसी को उभयलिंगी भी बोला था। बताया था कि नहीं बताया था? फर्टिलाइजेशन कैसा था? इंटरनल। डेवलपमेंट के लिए कितने लार्वा बनते थे? बताओ डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कि इनडायरेक्ट? देखो उससे ज्यादा लिखा है। फिर कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया में अभी अभी बताया, क्या खास बात होगी? रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, मैंने उसका नाम बताया था ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। और अभी मैंने 3 मेंबर बताए, टीनिया को टेपवर्म, फैसियोला का लिवर फ्लूक, और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन। कवर, खत्म, उड़ गया, खत्म, फिनिश्ड।
अगला फाइलम, अगले फाइलम का नाम, अगले फाइलम का नाम पहले ए से चलो हेडिंग डाल देते हैं, एसके हेलमेंथीज, ये अगला फाइलम है। तो आओ फिर से अल्फाबेटिकली चलें, ए से एनिमल किंगडम, और किंगडम को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, फाइलम। कौन सा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने बोला था पहले कभी भी आप नाम पढ़ें तो आपको उसकी क्वालिटी जरूर याद होनी चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था। देखो अब इसकी क्वालिटी सुनो, जब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, जब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, तो जब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, क्रॉस सेक्शन करने पर इसकी बॉडी सर्कुलर अपीयर होगी, सर्कुलर दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शन करने के बाद कैसा दिखेगा जरा देख के बताओ, सर्कुलर। इसीलिए पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको उसको बोला था फ्लैट वॉर्म, इसको क्या बोलेगा, राउंड वॉर्म। अब समझ आई बात, क्रॉस सेक्शन काटने पर वो फ्लैट दिख रहा था और ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो सर्कुलर को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, और राउंड, तो राउंड वॉर्म बोल दिया गया, राइट। नेक्स्ट, ये बात तो हमको समझ में आ गई। ए के बाद बी, बी से बॉडी प्लान, और बॉडी प्लान पहले से ज्यादा एडवांस होगा। तो चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं, ये रही एलिमेंट्री कैनाल और इसकी दो ओपनिंग बन चुकी है, ये रही माउथ, ये रहा एनस, ठीक है, ये रहा बॉडी वॉल, और इनके बीच में गैप है, इनके बीच में देखो गैप है, दिस इज अ गैप। किसके किसके बीच का गैप है, गैप बिटवीन बॉडी वॉल और ये क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल, और बॉडी वॉल के बीच में गैप बन गया, पहले नहीं था, सॉलिड था। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में गैप है, एंड दिस गैप इज नोन एज, इस गैप को बोलते हैं सीलोम। चूंकि सीलोम पहली बार बना है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म्ड इसलिए ट्रू नहीं बन पाया, सो नॉट ट्रू, बस इतनी बात जरूर याद रखते हैं, ट्रू नहीं है। कोई चीज ट्रू नहीं हो तो क्या बोलेंगे, फॉल्स। और वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, स्यूडो। फॉल्स के लिए स्यूडो लगाते हैं, कहते हैं ना फिजिक्स में लगता है स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडोपोडिया। फॉल्स फिट को स्यूडोपोडिया भी कहा था, याद करो, प्रोटिस्टा। तो माउथ भी बन गया, एनस भी बन गया, एलिमेंट्री कैनाल कैसी दिख रही है, कंप्लीट दिख रही है। और इस तरह के बॉडी प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। बड़ी वाली ट्यूब बॉडी वॉल बना रही है, छोटी वाली ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। बताओ कौन सा बॉडी प्लान बना, ये एनसीईआरटी में टर्म नहीं दिया है, लेकिन ये एक रियल वाला प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब। चलो आगे, बी के बाद क्या आया, सी। अब सी से कितनी चीजें याद दिलाई थी, दो, एक क्या, सिलोम दिख गया, सिलोम बताओ कैसा है, प्रेजेंट है कि फर्स्ट फॉर्म ना, लिख दिया है, पहली बार बना। इसके पिछले फाइलम में प्लेटिहेल्मिन्थेस में अभी बताया, जस्ट अभी बताया, सिलोम नहीं था तो कैसी कंडीशन थी, ए सिलोमेट, लेकिन पहली बार अब सिलोम बना है तो ट्रू बनेगा कि फॉल्स बनेगा, फॉल्स सिलोम कैसा दिखता है, दैट इज स्यूडो सिलोम, बता चुका हूं, पर वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, स्यूडो सिलोम, स्यूडो सिलोम कैसा दिखेगा, देखिए ये एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म, और ये रहा मीजोडर्म। ये मीजोडर्म है, रेड कलर का बना दिया। मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में, बोलो है, नाम लिख दें,
एक्टोडर्म ये रहा, ये है स्कैटर्ड पाउच, बिखरा हुआ पाउच है, किसका बना है? मेसोडर्म। और व्हाट इज दिस? एंडोडर्म। और अगर मेसोडर्म बिखरा हुआ हो तो इसे बोलते हैं फॉल्स सिलोम, इसी कारण ये फॉल्स सिलोम कहला रहा है, इसी कारण फॉल्स सिलोम कहला रहा है। बताओ फॉल्स सिलोम में क्या खास बात होती है? मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, और इसका ऐसा वाला फिगर हम बता चुके हैं आपको, याद करो, बता चुके हैं ना, और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, देखो जरा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, जरा देखिए, चलो मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो कौन सा है तीनों में से फिगर? बी है ना? अब बी देख लेना क्या लिखा होगा, और ये देखो थ्योरी क्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? मेसोडर्म बोला गया सम एनिमल, कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बल्कि इंस्टेड बजाय इसके मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस सच कैविटी इज नोन एज स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। कैविटी को स्यूडोसिलोम, एनिमल को स्यूडोसिलोमेट। इज दैट क्लियर? और ये वाले फिगर दिख रहा है, ये वाला ड्रॉ किया मैंने, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, बीच में क्या? स्कैटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म। इज दैट क्लियर? देखो सेम है ना, बस हमने थोड़े कलर चेंज कर लिए, हमने थोड़ा स्टाइल चेंज कर लिया है। इज दैट क्लियर? आगे फिर सी से क्या बनेगा? बताओ फिर सी से क्या बनेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। हम अपना सिंबल अपना लें, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, कहां बनेगा पहली बार? एनिलिडा, लिखते जा रहे हैं, फर्स्ट इन एनिलिडा। तो जब बनेगा ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एनिलिडा में बनेगा, ये बात अभी पिछले वाले में भी लिख रखी थी, क्लियर है? तो अब की बार हम पढ़ रहे थे राउंड वॉर्म, पहली बार सिलोम ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, सॉरी पहली बार सिलोम बना वो भी फॉल्स, दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बन गया, पहली बार माउथ के साथ साथ एनस भी बना, पहली बार एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। विकास देख रहे हो किस क्रम में हो रहा है? सिस्टमैटिक हो रहा है कि अनसिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। अभी तक सिलोम नहीं थी, पहली बार बनी है, वो भी फॉल्स की ट्रू? फॉल्स। अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसके जस्ट बाद कौन सा फाइलम आने वाला है? एनिलिडा, वहां पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सभी ने? सी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? डी से क्या याद रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। देख के बताओ आप, आपके पास फिगर है इसका, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? पहली बार कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट टाइप, क्यों? क्योंकि माउथ तो बन ही चुका था, एनस भी पाए जाने लगा, बोलो सही है? और एक रूल नया सीखो, अगर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई तो फेरिंग्स जरूर बन जाएगा, फेरिंग्स, और एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिया होगा, देखो मस्कुलर फेरिंग्स लिखा होगा, मसल की फेरिंग्स बन गई, फेरिंग्स मसल की बनती है। तो याद रखो, अगर कभी भी आपका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया तो फेरिंग्स जरूर बनेगी। यहां कैसी फेरिंग्स बनी? फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं क्या? ग्रसनी ना, ग्रसनी, मस्कुलर फेरिंग्स बनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए अपन इसे हाईलाइट करेंगे।
ठीक है, और बताओ डाइजेशन कैसा होगा? सेल के बाहर सेल के अंदर क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डी के बाद क्या आता है? ई से क्या याद आया? एक्सक्रीटरी सिस्टम ना। अब सुनो यहां कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा, खास बात सुनना। ये रहा इसका शरीर, ये रही इसके एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है, एक्सक्रीटरी कैनाल, और उससे एक ट्यूब निकलती है, वो सरफेस पर खुल जाती है। ये देखो इसमें पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस रूप में होता है? एक्सक्रीटरी कैनाल या ट्यूब, एक्सक्रीटरी कैनाल या ट्यूब। और ये रहा एक्सक्रीटरी पोर, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर which open on body surface, which open on surface of, which open on the surface of body, open on the surface of body, या तो बॉडी सरफेस। तो एक्सक्रीटरी कैनाल या ट्यूब पाई जाएगी, और जिसमें क्या होगा? एक्सक्रीटरी पोर पाया जाएगा। एक्सक्रीटरी पोर सरफेस पर ओपन होता है, कि उसको लिखा होगा, देखो चेक करो आप क्या। तो ये चीज बनी, क्लियर है? क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम बन चुका है तो दोबारा गायब नहीं होगा। कहां बना था जरा बताओ? पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां बना था? अभी अभी पढ़ा है, अभी ताजा, बिल्कुल ताजा ताजा परोसा है आपको। हाँ, प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ई के बाद एफ से क्या? फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होगा। अब देखिएगा इंटरनल इंटरनल बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा एक्सटर्नल तो बताएंगे। इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीट बना, फेरिंग्स बन गई है, डाइजेशन पहले की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल गया है। पहले था प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, अब है एक्सक्रीटरी कैनाल या ट्यूब, जो एक्सक्रीटरी पोर द्वारा ओपन हो रही है बॉडी सरफेस पर। फर्टिलाइजेशन पहले की तरह इंटरनल ही है, पहले की तरह इंटरनल ही है, कोई बदलाव नहीं आया। एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो जी से होता है जर्म लेयर। कितनी लेयर होनी चाहिए? 3, क्योंकि 3 से ज्यादा होती नहीं है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों होनी चाहिए। एक्टो भी होनी चाहिए, मीजो भी होनी चाहिए, एंडो भी होनी चाहिए। मतलब हम समझ गए कि अब जीव हो गया है कैसा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इवन पता है हम लोग भी कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये चेंज नहीं होने वाला, जो चीज एक बार एडवांस हो गई वो चेंज नहीं होगी। जी के बाद एच, हैबिटेट। अब सुनो, ध्यान देना, फ्रेश वाटर भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट पे भी पैरासाइट हो सकते हैं, एनिमल में भी रह सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग।
ध्यान दीजिएगा इस बात को, बायोटेक में इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बायोटेक में टोबैको को एक रोग फैलेगा, और वो रोग जो होता है ना, उस रोग को फैलाता है एक निमेटोड, और हम उसकी बात करेंगे, उसका नाम बता देते हैं मिलोइडिगाइनी कॉग्निसिया। तो मिलोइडिगाइनी कॉग्निसिया ये डिस्कशन आएगा, और फिर वहां लिखा होगा कि एक निमेटोड है जिससे क्या होता है, जिससे रूट नॉट डिजीज हो जाती है, रूट नॉट ऑफ टोबैको, तंबाकू की जड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। एच के बाद IJK का क्या करें? L से दो चीजें, लार्वा और लेवल ऑफ बॉडी। तो जरा बताओ, लार्वा तो बनता ही बनता है, एक्सेप्ट किस में नहीं बनेगा? अर्थवर्म में नहीं बनता, अर्थवर्म में नहीं बनता। एक मिनट, सॉरी, ये तो आप वो पढ़ रहे हो ना, आप वो पढ़ रहे हो ना, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा तो पढ़ नहीं रहे। तो सुनो, लार्वा जो है वो बन भी सकता है, कुछ में बनेगा कुछ में नहीं बनेगा। जिनमें बनेगा उनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की डायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिनमें नहीं बनेगा उनमें कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उनमें खास बात सुनना, हम इनकी तुलना कर रहे हैं यंग की और एडल्ट की, इनकी यंग और एडल्ट की तुलना कर रहे हैं, यंग टू एडल्ट। क्या होगा, ये इससे रिजेंबल करेगा। यंग किससे में रिजेंबल करेगा? एडल्ट से रिजेंबल करेगा, रिजेंबल, ये इससे रिजेंबल करेगा। याद रखना, कौन किससे रिजेंबल करेगा? यंगर वन रिजेंबल टू द एडल्ट। एनसीईआरटी में लिखा होगा, चेक करो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यंगर वन रिजेंबल द एडल्ट, यंगर वन रिजेंबल द एडल्ट, यंगर वन रिजेंबल करेगा एडल्ट से। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता। किसमें रिजेंबल करेगा? जिसमें लार्वा बनता है कि जिसमें नहीं बनता? जिसमें लार्वा नहीं बनता। बॉडी का लेवल बताओ, अभी पिछले वाले टॉपिक में क्लियर कराया था। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी बन गई है, यानी बहुत ही एडवांस की तरफ चली गई है, बहुत ही एडवांसमेंट आ गया है। हो गया यहां तक? आप पहुंच गए थे एल तक, एल के बाद एम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन याद आया? क्या यहां होगा? तो मैं क्रॉस लगाऊं, कहां पे होगा? मैक याद दिला दिया, तो मैक में तो ये शामिल नहीं होगा। अब बोलेंगे सर ये ए क्या था? एनिलिडा। ये क्या था? आर्थ्रोपोडा। ये क्या था? हाँ, तो फिर भी लिख देता हूं, एनिलिडा में बनेगा इसके आगे वाले में, फिर आर्थ्रोपोडा में बनेगा उसके आगे वाले में, एनिलिडा के आगे, और सबसे लास्ट में कॉर्डेटा हम लोगों में बनेगा। एम के बाद नोटोकॉर्ड नहीं है,
नॉन कोऑर्डिनेट है। OPQ, ऑप्शनल को हटाओ। R से फर्स्ट इन आर्थ्रोपोडा, याद आ रहा है कुछ? आर आर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार कहां बनेगा? आर्थ्रोपोडा। आर के बाद एस से कितनी चीजें याद आएंगी? एक तो सेक्सुअलिटी या सेक्स, कैसा होगा ये होगा यूनिसेक्सुअल। अब जीव ज्यादातर आपको यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, यानी मेल अलग फीमेल अलग। और एक खास बात बता दें, फीमेल का बॉडी साइज बड़ा होगा और मेल का बॉडी साइज छोटा होगा, और टेल जो है ना मुड़ी हुई होगी। देखो जरा चेक करो, टेल मुड़ी होगी और यहाँ पे ये कुछ कॉपलेटरी ऑर्गन पे आ जाते हैं, ये रेसे की तरह। मेल का बॉडी साइज ये कैसा, मेल कैसा है? स्मॉल और कर्व्ड टेल, कर्व्ड टेल। और ये जो है ना ये निकला हुआ दो, ये पीनियल सीटा प्रेजेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। पीनियल सीटा प्रेजेंट, यहां पे ये फीमेल है। उल्टा करो, स्मॉल का उल्टा लार्ज। टेल स्ट्रेट टेल, स्ट्रेट टेल। अब आप बोलोगे सर वहां तो उसकी मुड़ी हुई है ना, फीमेल में मुड़ा हुआ दिखा रहा होगा। अरे टेल देखो, बॉडी नहीं। बॉडी और टेल में फर्क नहीं क्या? बॉडी मुड़ी देख रहे हो, टेल देखो, टेल किसका टेल मुड़ा है? मेल का। दिख रहा है? मेल का ऐसे घुमा घुमा है, ऐसे 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 घुमा हुआ है। फीमेल का देख रहे हो, ये बॉडी ऐसे है, लेकिन टेल देखो, टेल ऐसा नॉर्मल होगा। सही है ना? फिर आगे देखो, स्ट्रेट टेल और पीनियल सीटा एब्सेंट, पीनियल सीटा नहीं है। दोनों में डिफरेंशिएशन करा दिया। फिर आगे देखो, सिमेट्री कैसी होगी पता है? बाइलेटरल। और एसटी से बोल देना। एग्जाम्पल में आ जाना। एस्कैरिस को बोलते हैं कॉमन राउंडवॉर्म, एक आएगा। वूचेरेरिया, और एक आ जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा। ये कॉमन राउंडवॉर्म। ये है फाइलेरिया फैलाता है। फाइलेरिया रोग सुना है? या एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। एनसाइक्लोस्टोमा को बोलते हैं हुकवॉर्म, हुकवॉर्म। इस तरीके से हमने देखा कि इसका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, राइट। आइए एनसीईआरटी से रीडिंग करें। अब आपको फाइलम पढ़ने का सही तरीका पता चला। कल करेंगे दो, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और कल इसकी प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे, क्लास में ही प्रॉब्लम करवाएं, आप तो अकेले करते नहीं हो, है ना।
कौन सा फाइलम पढ़ रहे थे अभी? कह रहा है बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर, कह रहा है सर्कुलर होती बॉडी। कब? जब क्या काटें, इसीलिए क्या नाम दिया गया? राउंड वॉर्म नाम दिया गया। कैसा हो सकता है? हर जगह हो सकता है, फ्री लिविंग, पैरासाइट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड मतलब एनिमल एंड प्लांट। तो क्या बोला गया? फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक में टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैरीन वाटर भी, लैंड पर हर जगह पाया जाएगा। पैरासिटिक भी होगा, इन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी बोला था। अच्छा बताओ कैसा सिस्टम? पहले कैसा था, अब क्या आ गया? ऑर्गन सिस्टम। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री चेंज नहीं होने वाली, फिलहाल चेंज नहीं होगी। सभी एनिमल में ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, सभी में बाइलेटरल सिमेट्री होगी कल के बाद जितने पढ़ोगे, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक भी सारे एनिमल होंगे क्योंकि इससे एडवांस कोई सिस्टम नहीं होता। अब बताओ क्या बोलेंगे? पहली बार सीलोम बना, फॉल्स की ट्रू? स्कैटर्ड एंड पाउच मेसोडर्म होगा, स्कैटर्ड और पाउच में मेसोडर्म होगा। बताओ, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, फिगर बनाया था, पढ़ के बनाया था, बताया था। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? पहली बार ये शब्द लिखा है, इसके पहले कभी नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और क्या नया विकसित हुआ? मस्कुलर फेरिंग्स विकसित हो गया, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा वो होगा बॉडी के अंदर, और एक्सक्रीटरी पोर पाया जाएगा। और कैसा होगा? एक्सक्रीटरी ट्यूब के रूप में होगा। ये देखो, एक्सक्रीटरी ट्यूब कचरे को शरीर से बाहर निकालेगी। किसके थ्रू निकालेगी? फिगर बना के बताया था। सेक्स कैसे होंगे? मतलब मेल अलग, फीमेल अलग, मेल अलग, फीमेल अलग, और दोनों में से बॉडी किसकी लंबी होगी? किसका टेल कर्व्ड होगा? तो कह रहा है कि दोनों को पहचान सकते हो, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, मेल और फीमेल क्लियर दिखाई पड़ेंगे। जैसे हम लोग के केस में मेल अलग फीमेल अलग दिखाई पड़ता है। ऑफन द फीमेल आर लॉन्गर देन द मेल। अक्सर कौन लंबी है? पीनियल सीटा प्रेजेंट है कि एब्सेंट? टेल स्ट्रेट है कि कर्व? नहीं, फीमेल में तो स्ट्रेट है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो लिखा और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होगा तो बताओ यंग किससे रिजेंबल कर रहा था? ये लाइन लिखा था ऐसे एरो बना करके। मेरे हर पॉइंट में क्वेश्चन है, हर पॉइंट में ध्यान देना। एग्जाम्पल एस्केरिस, कॉमन राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म लिखा है पर सबसे कॉमन है, हमने कॉमन लिखा है, चेक करो। फिर बुचेरेरिया, बुचेरेरिया जो होता है ये होता है फाइलेरिया वॉर्म, एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, हुक होते हैं इसके पास, तो हुक वॉर्म। इस तरीके से आज हम लोग ने कितने फाइलम कर लिए? 2 फाइलम कर लिए, और कितनी स्मूथली हो गया आपने देखा, राइट। तो 2 फाइलम अपने फिनिश हो गए। कल कुछ प्रॉब्लम करेंगे इन्हीं फाइलम्स पे, और फिर बढ़ेंगे आगे, फिर 2 फाइलम करेंगे। कौन से 2 फाइलम कर लेंगे? एनीलिडा और कल वाले थोड़े और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें और एडवांसमेंट आने वाला है, राइट।